नाज़रीन गिरामी, कहते हैं कि जब इंसान के पास बेशुमार दौलत आ जाए तो उसे कुछ दिन यही समझ नहीं आती कि इसे खर्च कहां करना है। ऐसा ही कुछ हमारे अरब ममालिक के साथ हो रहा है, जिनके पास तेल के ज़खायर से वसूल होने वाली इतनी रकम मौजूद है कि इनसे संभाली नहीं जा रही। यही वजह है कि वो अपनी इस दौलत को ऐसे अजीबो गरीब और महंगे तरीन प्रोजेक्ट्स में लगा रहे हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया दंग रह जाती है। ऐसे ही एक निहायत शानदार प्रोजेक्ट का ऐलान अभी हाल ही में किया गया, जिसका नाम दी मिरर प्रोजेक्ट रखा गया है, जिसमें आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे जो शायद आपके होश उड़ा दें। आज की वीडियो में हम इसी प्रोजेक्ट के मुतालिक बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट को बनाने की जरूरत पेश क्यों आई। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को दी मिरर का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें तकरीबन सारा काम शीशे की मदद से किया जाएगा, जो अपनी मिसाल आप होगा। यह प्रोजेक्ट न्यूम नामी शहर का हिस्सा है, जिसे 2017 में बनाने का ऐलान किया गया था, और अब दी मिरर प्रोजेक्ट का ऐलान करके इस मंसूबे में मजीद तेजी लाई गई है। ये एक ऐसा मंसूबा है जो बुनियादी तौर पर 75 मील के रकबे पर फैली 2 बुलंदो बाला इमारात पर मुश्तमिल होगा और इसकी लागत 1000 अरब डॉलर्स होगी। लेकिन ज्यादातर इंजीनियर्स का मानना है कि यह रकम इस मंसूबे के लिए बहुत कम है। ये इमारात एक दूसरे के मुतवाजी होंगी, जिनको पहाड़ियों और सहरा में तामीर किया जाएगा, और इनका इख्तिताम समंदर के किनारे पर होगा, जो देखने वालों को अपनी खूबसूरती की मदद से ऐसे अपनी तरफ खींचेंगी कि पूरी दुनिया इस पर रश्क करेगी। इब्तिदाई तौर पर इस मंसूबे के खाके भी एक रिपोर्ट में जारी किए गए हैं, जो देखने में इंतहाई मशहूर कुन है, लेकिन इसके बावजूद इसे बनाने वालों का दावा है कि यह मंसूबा हमारे ख्यालों से भी ज्यादा दिलकश होगा। एक रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इसमें 50 लाख अफराद रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे, जिन्हें वहां दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर होगी, जबकि इन दोनों इमारतों के नीचे से तेज रफ्तार ट्रेन लाइन तामीर की जाएगी, और तो और इनमें काश्तकारी भी की जा सकेगी और एक स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तामीर किया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस मंसूबे में एक ऐसा तेल का कुआं भी शामिल है जिस पर गैर मामूली खेल यानी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, रिहाइश और तफरीही सहूलियात के साथ एक गैर मामूली थीम पार्क बनाया जा रहा है। इस थीम पार्क को दी रिग का नाम दिया गया है, जो 16 लाख मुरब्बा फुट वसी है, और ये पार्क चारों जानिब से समंदर से घिरा हुआ होगा, जहां लोगों को मखसूस कश्तियों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए पहुंचाया जाएगा। इस पार्क में जदीद तरीन होटल्स और खाने पीने के मराकज भी कायम किए जाएंगे, जबकि यहाँ रोलर कोस्टर, आबदोज की सैर, स्काई डाइविंग, स्कूबा और दीगर तफरीही सहूलियात फराहम की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ ठहरने वाले अफराद अपना खाना ज़ेरे समंदर शीशे की बुलबुला होटल में तनावुल कर सकेंगे, और ख्याल किया जा रहा है कि यहाँ इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें शीशे से बनी होंगी, लेकिन ये ऐसा शीशा होगा जो टूटेगा नहीं। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक दी रिग पर कई एक हेलीपैड भी तामीर किए जाएंगे, जबकि 3 बड़े होटलों में मजमूई तौर पर 400 कमरों का मंसूबा भी है, जहां अयाशी का पूरा इंतजाम किया जाएगा। सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने अपने एक बयान में कहा है कि रिग की तामीर में इसे दुनिया भर के लोगों के लिए पुरकशिश बनाया गया है, और आने वाले वक्त में यकीनन ये मेहमान नवाजी, एडवेंचर स्पोर्ट्स और पानी के खेलों का एक शानदार मरकज बनेगा, जहां लोग एक बिल्कुल नया तजुर्बा हासिल कर सकेंगे। इंजीनियर्स के मुताबिक सयाहों को समुद्री थीम पार्क तक पहुंचाने के लिए 50 तेज रफ्तार और जदीद कश्तियां भी बनाई जाएंगी। सऊदी हुक्काम ने इसे साहिल से परे दुनिया का सबसे बड़ा तफरीही प्लेटफार्म करार दिया है, जो पहली मर्तबा तेल के प्लेटफार्म पर कायम किया गया है। अगरचे इस पर इब्तिदाई काम जारी है, लेकिन इसमें दुनिया भर की दिलचस्पी पैदा हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह इस जगह के करीबी खवातीन को समंदर के मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने और साहिल पर आजादाना सैर व तफरीह के लिए एक ऐसे साहिल की तैयारी का मंसूबा बनाया गया है जहां सिर्फ खवातीन को दाखिले की इजाजत होगी। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में दुनिया के पहले खवातीन के लिए मुख्तस साहिल की तैयारी का आगाज होने वाला है, जो कॉर्निश सी फ्रंट के शुमाल में वाक़ होगा, जहां खवातीन के लिए अलहदा साहिल में प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा, जबकि यहां सब्जाजार, रेस्टोरेंट्स, कहवा खाने, सुपर मार्केट्स और दीगर सहूलियात भी मौजूद होंगी, और इस साहिल पर खवातीन के साथ सिर्फ बच्चों को लाने की इजाजत होगी। इसके अलावा सऊदी अरब ने एक और ऐसे हैरत अंगेज शहर की तामीर का ऐलान किया है, जो बुइरा अहमर में तैरने वाला शहर होगा, और यह शहर 8 कोनों के मुनफरिद डिजाइन वाला दुनिया का वाहिद शहर होगा। इस शहर का नाम ओसाजोन बताया गया है, जो तामीर मुकम्मल होने पर समंदर में तैरने वाला दुनिया का सबसे प्यारा इंसानी स्ट्रक्चर होगा,
लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया कि इस शहर की तामीर की लागत क्या होगी या शहर कैसे समंदर में तैरने की सलाहियत रखता होगा। सऊदी हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक ओसा जोन नामी यह शहर न्यूम प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा। न्यूम सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक इस मंसूबे के तहत बुहरा अहमर में इतना बड़ा पुल भी तामीर किया जाएगा जो कि इस नए शहर को मिस्र, उर्दन और अफ्रीका के बाकी हिस्सों से मिला देगा और इस तरह दुनिया में पहली बार 3 ममालिक का पहला खसूसी जोन कायम होगा। इस नए शहर के हवाले से अपने एक बयान में सऊदी वली अहद ने कहा कि औसा जोन न्योम की इक्तिसादी तरक्की और तनु का मरकज साबित होगा, जिससे हमारे विजन 2030 के अज़ाइम को पूरा करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह है कि इससे सऊदी हुक्मरान दी लाइन नामी शहर की तामीज़ का आगाज भी कर चुके हैं, जिसे 170 किलोमीटर लंबी लाइन के अंदर अंदर बनाया जाएगा। यह पूरा शहर एक लाइन पर मुश्तमिल होगा जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी, जबकि इसे फितरी माहौल के नजदीक तरीन बसाया जाएगा और इस शहर में गाड़ियां और सड़कें नहीं होंगी। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुताबिक दी लाइन मसनूई जहानत से भरपूर एक स्मार्ट शहर होगा जहां इंसानी आबादी का अज़दहाम, ट्रैफिक, आलूदगी और फरसूदा तामीरात नहीं होंगी। इस शहर को बुहरा अहमर और अतराफ की पहाड़ियों से गुजार कर ऊपरी वादियों से मिलाया जाएगा, जबकि मसनूई जहानत से भरपूर इस शहर में आम अफराद और कारोबारी हल्के की जिंदगी आसान और सहूलियात से भरपूर बनाई जाएगी। इस शहर में 100% साफ और माहौल दोस्त तवानाई इस्तेमाल की जाएगी और सड़कों की बजाय तेज रफ्तार हाइपर ट्रांसपोर्ट दस्तयाब होगा, जिसकी वजह यह है कि सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसात बहुत आम हैं और हर साल लाखों अफराद लुक़्मे अजल बन जाते हैं। लिहाजा इन 10 लाख अफराद के लिए इस शहर में कारें और सड़कें नहीं होंगी, बल्कि एक सीधा शहर होगा जिसके मरकज में तेज रफ्तार ट्रांसपोर्ट चलेगी। शहर को कुछ इस तरह बनाया जाएगा कि जरूरियात जिंदगी की हर शय 5 मिनट की मुसाफत पर मिलेगी, जबकि शहर के एक से दूसरे किनारे तक जाने के लिए 170 किलोमीटर का फासला तय करने में सिर्फ 20 मिनट सर्फ होंगे। इस शहर की खास खूबी यह होगी कि इसके बाशिंदों को चहलकदमी के वसी इम्कानात नसीब होंगे और यहाँ घने सब्जाजारों और मकानात नीज तमद्दुनी मकामात के दरमियान तवाजुन पैदा किया जाएगा। इसके अलावा दी लाइन का डिजाइन दुनिया के तमाम मुल्कों के शहरों के लिए मौजू होगा और ये जदीद शहरों की खसूसियात और माहौलियात के तकाजों का संगम साबित होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक खिताब में 170 किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल इस शहर के बारे में बताया कि दी लाइन शहर 500 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट न्यूम का हिस्सा है, जिस पर अगले साल की पहली सहमाई में तामीरात का आगाज हो जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने मजीद बताया कि आलूदगी से मुकम्मल तौर पर पाक इस शहर में 10 लाख लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त होगा और 2030 तक 38,000 नौकरियां मिलेंगी, जबकि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 से 200 अरब डॉलर का खर्चा आएगा। समंदर की बुलंद होती सतह और माहौल दुश्मन कार्बन के इजाफे का हवाला देते हुए सऊदी वली अहद का कहना था कि जीरो कार, जीरो स्ट्रीट और जीरो एमिशन वाला दी लाइन मंसूबा इंसानों के लिए एक इनकलाब साबित होगा। माहिरीन के मुताबिक यह ऐसा शहर होगा जो दुनिया में कभी तामीर नहीं हुआ होगा। यहां तक कि इस शहर में रोबोट्स की तादाद इंसानों से ज्यादा होगी, जबकि होलोग्राम टीचर्स जिन्याती तौर पर तदवीन शुदा तालिब इल्मों को तालीम देंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।